1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये कथन महात्मा गांधी का है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो महात्मा गांधी बिल्कुल सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो 389 सही होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो आपका ऑप्शन जो होगा वो 1946 सही होगा। संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो 1946 में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो 9 दिसंबर 1946 सही होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो दिल्ली बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्होंने ही उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही जवाब होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करता तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही जवाब होता। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि वो प्रथम अध्यक्ष की ही बात करता है, अस्थायी और अस्थायी नहीं लगाता है, तो उस कंडीशन में सच्चिदानंद सिन्हा ही आपका सही जवाब होगा, जैसा कि सुपरटेट एग्जाम में माना जा चुका है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, इसलिए प्रस्तावना आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को भारतीय सभा जो संविधान सभा थी उसके द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे रूस के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो रूस के संविधान से सही होगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है, इसलिए आयरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो आपका ऑप्शन 24 सही होगा, लेकिन प्रेजेंट में जो भारतीय संविधान में देखा जाए तो कुल 25 भाग हैं, जिसमें से भाग 7 को निरस्त करके 4 नए भाग बनाए गए हैं। भाग 4 का, भाग 9 का, 9 का और 14 का। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इस समय 25 जो हैं वो आपके भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, इसलिए आपका जो 12 आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो 8 बिल्कुल सही होगा। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में
कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। परंतु निर्माण के समय जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका जो जवाब होगा वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ही सही होगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति आपका सही जवाब होगा। संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, इसलिए राष्ट्रपति ही आपका सही जवाब होगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और राज्यसभा में इनके सदस्यों की संख्या जो है वो 31 है और लोकसभा में इनके सदस्यों की संख्या 80 होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो होगा वो प्रतिनिधित्व की संख्या के मामले में सर्वाधिक होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश ही आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी जस्ट इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। यदि क्वेश्चन लोकसभा की बात करता या लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछता तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। यदि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की बात करता तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वही बैठकों की अध्यक्षता करता है, इसलिए आपका जो उपराष्ट्रपति ऑप्शन होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। यदि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाती तो आपका जवाब 5 वर्ष निकल कर आता। चूँकि राज्यसभा की बात कर रहा है इसलिए आपका आंसर जो होगा वो 6 वर्ष सही होगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 निर्धारित की गई थी, इसलिए ऑप्शन आपका जो 500 होगा वो बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 हो सकती है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य जो होंगे वो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होगी, लेकिन अगर वर्तमान में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में यह संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 530। चूँकि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात वो राज्यों के द्वारा चुनकर आएंगे और राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रकार राज्य की जो जनता होगी वो 500 सीधे लोकसभा के सदस्यों का चयन करेगी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दिए गए इन ऑप्शन के अनुसार भारत में न्यायालयों की संख्या 24, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कुल न्यायालयों की संख्या 25 है, जिसमें से आंध्र प्रदेश में अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई और वो 1 जनवरी 2019 से कार्य कर रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वही सही होगा।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या जो है वो 545 है। लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 545 सदस्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो 545 होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में से अधिक शेयर भी करिए। धन्यवाद।